तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शुभम अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग इंटेलेक्चुअल एरिना। तो यार आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में जिनको आप अपना 10th क्लास कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। तो यार वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत टाइम लगा यार आपके लिए ये सारे कोर्सेज खोजने में और उनका डिटेल निकालने में। ठीक है, तो यार वीडियो देखो, मजा आएगा। और क्या, चलो फिर स्टार्ट करें। तो यार हमारा जो पहला डिप्लोमा कोर्स है वो है डिप्लोमा इन कमर्शियल आर्ट नंबर 1। तो यार प्लीज मेक श्योर कि ये जो नंबरिंग है ये रैंकिंग के हिसाब से नहीं है। ठीक है, टॉप 10 है तो मैंने सारे टॉप के हैं, मतलब जितने भी मैं आपको बताऊंगा तो जो मेरे को लगे कि आप लोगों के मतलब आज की डेट में जिनकी डिमांड है तो वो सारे हैं टॉप 10। ठीक है, टॉप 10 ये नंबरिंग है ना, रैंक नहीं है। ठीक है, तो ये जो डिप्लोमा इन कमर्शियल आर्ट्स है, कमर्शियल आर्ट्स जो होती है वो फाइन आर्ट से अलग होती है। ठीक है, और ये होता है 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, 2 साल का ये कोर्स होता है डिप्लोमा कोर्स। और इसमें क्या है, कुछ इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, 10th एलिजिबिलिटी की बात करें तो कुछ इंस्टीट्यूट में क्या होता है 10th पास में एडमिशन, 10th पास जो होते हैं उनको एडमिशन मिलता है और कुछ इंस्टीट्यूट में 12th पास मांगता है। ठीक है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा गूगल पे जा करके, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो यार इस कोर्स को करने के बाद आपको किस किस टाइप की कंपनीज में जॉब मिल सकती है तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे एडवर्टाइजिंग कंपनीज, जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती हैं उसमें आप जॉब पा सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। पब्लिशिंग हाउसेस, यहाँ आपको जॉब मिल सकता है। आर्ट स्टूडियोज, यहाँ आपको जॉब मिल सकता है। फैशन हाउस, तो ये मतलब कुछ फील्ड्स हैं, कुछ एरियाज हैं जहां आपको जॉब मिल सकता है इस कोर्स को करने के बाद, इस डिप्लोमा को करने के बाद। ठीक है, तो यार अब बढ़ते हैं हमारे अगले डिप्लोमा के ऊपर। तो यार हमारा अगला डिप्लोमा कोर्स है डिप्लोमा इन आर्ट टीचिंग। ठीक है, तो ये हमारा अगला कोर्स है। तो ये जो है 1 साल का कोर्स होता है, 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है डिप्लोमा इन आर्ट एंड आर्ट टीचिंग। ठीक है, और कुछ इंस्टीट्यूट में 10th पास होने के बाद आपको एडमिशन मिलता है और कुछ इंस्टीट्यूट में 12th पास होने के बाद। ठीक है, और इस कोर्स में आपको सिखाया क्या जाता है, आपको सिखाया जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ विजुअल एंड डिजाइन। ठीक है, इसमें आपको सिखाया जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ विजुअल एंड डिजाइन। तो इस कोर्स को करने के बाद आप क्या क्या पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर, आर्ट टीचर, फ्लैश एनिमेटर। ठीक है, तो यार अब बढ़ते हैं हमारे अगले कोर्स के ऊपर। तो यार अब बढ़ते हैं हमारे अगले कोर्स के ऊपर जो कि है डिप्लोमा इन ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग। ठीक है, ये कोर्स जो है 3 मंथ का भी हो सकता है और 1 साल का भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ऊपर। ठीक है, तो इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, 10th पास। 10th पास है मतलब, लेकिन आप 12th अगर पास कर चुके हैं और अभी भी आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी है 10th पास। ठीक है, तो इस कोर्स में आपको क्या सिखाया जाएगा कि ब्यूटी प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, हेयर स्टाइलिंग कैसे करनी है, मतलब कुल मिला करके आपको ब्यूटी सैलून जहां आपको जॉब मिल सकती है, ब्यूटी सैलून्स में आपको जॉब मिल सकती है। तो आपको ब्यूटी पार्लर वाला ही कोर्स है ये। तो यार अब बढ़ते हैं हमारे अगले कोर्स के ऊपर। तो यार अगला आता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है गवर्नमेंट रनिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। ठीक है, जिनको गवर्नमेंट रन करती है। तो इसमें क्या है कि आपको काफी मल्टीपल कोर्सेज में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, मल्टीपल कोर्सेज मतलब कई सारे कोर्सेज, आपका हो गया कंप्यूटर फील्ड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल हो गया, मतलब अलग अलग फील्ड्स में आपको कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, तो और इसका ड्यूरेशन क्या होता है,
वेरीज अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है कि उनका कोर्स कितने साल का है। ये मतलब साल का भी नहीं कहे तो कुछ कोर्स तो 6 महीने के होते हैं, कुछ 1 साल के होते हैं, कुछ 2 साल के होते हैं। ठीक है, तो इस कोर्स को करने के बाद आपको कहाँ जॉब मिल सकती है? पब्लिक सेक्टर यूनिट में आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है इस कोर्स को करने के बाद। तो यार अब बढ़ते हैं हमारे अगले कोर्स के ऊपर। तो यार अब आते हैं हमारे अगले कोर्स के ऊपर, जो कि है डिप्लोमा इन गारमेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, डिप्लोमा इन गारमेंट टेक्नोलॉजी, ये जो है 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? 10th पास। ठीक है, 10th पास इसकी एलिजिबिलिटी है। और इसमें आपको क्या ट्रेनिंग दी जाती है? मर्चेंडाइज एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन की ट्रेनिंग प्रोवाइड आपको की जाती है। और इस कोर्स को करने के बाद आप फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। ठीक है, फैशन डिजाइनर बनने के लिए ये कोर्स होता है। अगर आपके इच्छुक हैं कि आप फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं तो अब आप ये इस कोर्स को कर सकते हैं। तो यार अब बढ़ते हैं हमारे अगले कोर्स के ऊपर। तो यार अब हमारा अगला कोर्स है डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी। ठीक है, डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी जो है 1 साल का कोर्स होता है और इसकी एलिजिबिलिटी है 10th पास। ठीक है, 10th पास इसकी एलिजिबिलिटी है। और इस कोर्स में नाम से ही क्लियर हो रहा है, आपको स्टेनोग्राफी सिखाई जाती है। ठीक है, और इस कोर्स को करने के बाद आप किन किन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? आप स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, क्लर्क एंड कंप्यूटर ऑपरेटर जैसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यार अब बढ़ते हैं हमारे अगले कोर्स के ऊपर। तो यार अब आते हैं हमारे अगले कोर्स के ऊपर, जो कि है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, ये जो कोर्स है वो 2 साल का होता है। और कई इंस्टीट्यूट में डिपेंड्स अपॉन इंस्टीट्यूट ड्यूरेशन जो है, मतलब कई जगह जो है अलग अलग ड्यूरेशन होती है कोर्स की। कुछ जगह जल्दी हो जाता है, मतलब 1 साल में हो जाता है, कुछ जगह 2 साल में होता है। ठीक है, तो वो आप चेक कर सकते हैं कि आप जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं वो कितने ईयर में इस कोर्स को कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? 10th क्लास। और एलिजिबिलिटी का भी यही है कि कुछ जगह जो है 10th पास मांग रहे हैं और कुछ जगह 12th पास होने पर एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, तो इस कोर्स में आपको क्या सिखाया जाता है? आपको सिखाया जाता है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट स्किल आपको सिखाई जाती है इसमें। ठीक है, तो यार अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले कोर्स के ऊपर। तो यार अब हमारा अगला कोर्स आ जाता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे। पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक आपने नाम सुना होगा, जो कि लोग 10th क्लास के बाद करते हैं। ठीक है, मतलब 10th क्लास के बाद एक एग्जाम होता है पीपीटी, तो आपने सुना होगा नाम, उसके बारे में हो सकता है मैं इन फ्यूचर डिटेल वीडियो बनाऊं, लेकिन अभी हम कोर्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ये जो कोर्स है ये 3 साल का कोर्स होता है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? 10th पास। इसकी एलिजिबिलिटी है 10th पास और ये 3 साल का कोर्स होता है। तो क्या क्या फील्ड में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है? ठीक है, मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल्स, इन्वायरमेंटल, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर, ये सारे कोर्सेज हैं। मतलब ये सारे फील्ड है आपको कि मतलब आप इनमें से कोई भी एक ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यार अब बढ़ते हैं हमारे अगले कोर्स के ऊपर। अब हमारा आता है लास्ट कोर्स, जो है डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग। ये जो डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग है ये 2 प्रकार का होता है।
ठीक है। एक होता है डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग, एक होता है डिप्लोमा इन मरीन टेक्नोलॉजी। ये दोनों ही कोर्स जो है 3 साल के होते हैं और दोनों की ही एलिजिबिलिटी क्या है, 10th पास होना चाहिए आपको। तो यार ये थे कुछ डिप्लोमा कोर्स है जो इस वीडियो में मैं आपके लिए खोज करके लाया था। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यार आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमारे चैनल का स्टार्टिंग पीरियड चल रहा है, तो यार आप लोगों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सपोर्ट करिएगा।